देखिए, भाजपा के जो ये बयान आए हैं, तो हमें तो लगता है ना कि ये सारे बयानबाजी ही हैं। इसका कोई धरातल पे कोई इसका हमें वो औचित्य दिखाई नहीं देता है। उनका जब इच्छा करता है, वो सुना देते हैं सबको अपने मन की बात, या किसी भी तरह से एक तरह से हॉटलाइन है उनके पास, चाहे वो विदेश में बात करना चाहें किसी भी वरिष्ठ नेतागण से। शराबबंदी के मामले में आप क्या करना चाहेंगे गुड्डू जी? देखिए, जिस तरह का अभी फिलहाल जो वर्तमान स्थिति में जो चल रहा है, लोगों का अपनी अलायंस पार्टी के साथ अपोजिशन वाले जो हैं, जिस तरह का उन्होंने वो लोग है जो टिप्पणी निकाल रहे हैं, टिप्पणी बोल रहे हैं हमारे शराबबंदी के खिलाफ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, सब लोग एक समय था कि सब साथ थे। लेकिन कहते हैं ना कि शुरू में जब आपकी वजूद अच्छी होती है, सब लोग साथ होते हैं, और बाद में जब उनको इन सब चीजों से जब नुकसान होने लगता है, उनको कुछ चीजों की कमियां पड़ने लगती है, उनके सहयोगी लोग जो होते हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, तो फिर उन्हीं का पलटवार है जो गलत ढंग से आने लग जाता है। तो कहते हैं ना कि घर के भेदी लंका ढाए, तो वही वाली बात हो रही है आज के डेट में कि सारे जो लोग हैं, विपक्ष के पार्टी के लोग या कुछ अपने लोग, जिनका ये अंदर से मन नहीं है कि शराब बंद हो जाए, वो भले ऊपर ऊपर से उन्होंने है जो अपना समर्थन दिया है, लेकिन अंदर से कुछ चाहते हैं कि इसको किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप से चालू करके रखा जाए, और इसी का वो सपोर्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से, किसी न किसी प्रकार से विद्या लगा के, बुद्धि लगा के वो इसमें सेंध करना चाहते हैं, और ऐसे कार्यों को करते हुए वो है जो हमारे पार्टी विशेष को और हमारे जो विकास पुरुष है माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं, उनको किसी न किसी तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो। जबकि शराबबंदी के बारे में जिस तरह से शुरू में सख्त लागू हुआ था, बीच में कुछ गड़बड़ियां आ रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आधिकारिक बल जो है, प्रशासनिक सेवा भी है, उनकी भी ढिलाई है, वो भी कुछ पूरी तरह से इस पे पाबंदी लगाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। आपके नेता ने कहा है कि दया प्रकाश सिन्हा पर कि उनसे चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को, कि पद्मश्री और राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार जो है वो सब वापस ले लें। इस पर आपका क्या मंतव्य है? देखिए, हम लोग अपने आने वाले पीढ़ियों को ये शिक्षा देते हैं कि हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो आगे के जो भविष्य में दे रहे हैं, वो सारा है जो डिपेंड करता है पीछे की जो भी वक्तव्य है और पीछे का जो भी विवरण है महापुरुषों का लिखा हुआ, उनके किताबों को पढ़ के, स्कूली शिक्षा से उन्हें हम है जो एक सही ज्ञान देते हैं। और जिस तरह की दया प्रकाश सिन्हा जी का जो वक्तव्य आया है, लोगों के बीच आया है, हमारे समाज के बीच, कि उन्होंने है जो अशोक सम्राट, जो चक्रवर्ती अशोक सम्राट हमारे राजा हुआ करते थे, उनका जो उन्होंने समानता औरंगजेब से जो की है, तो कल हो के क्या ये मुद्दा हमारे बच्चों के सामने नहीं आएगा, हमारे जो आने वाले पीढ़ी है उनके सामने नहीं आएगा? और अगर हम लोग सब इसी का, अगर इस पे कुछ नहीं बोलते हैं, तो ये चीजें उनको भी समझ में आएगी, तो हमारा तो सारा इतिहास ही चेंज हो जाएगा। तो ये एक तरह से छोटा प्रहार किया गया है, जिससे कि पूरे किले को ढहा जाए, पूरे इतिहास को बदल दिया जाए, और आने वाले पीढ़ियों को एक नया ज्ञान देने की जरूरत उन्होंने ये महसूस की है। तो हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे अशोक सम्राट का जो आचरण और जो उनका जो नीति है, उसको हम लोग जानते हैं पूरी तरह से, और उसका जो उन्होंने जो समानता औरंगजेब से किया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और इसके पुरजोर विरोध में हमारे माननीय जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं, प्रोफेसर भी रह चुके हैं और आचार्य हैं, काफी ज्ञानवंत पुरुष हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है। और हम सारे कार्यकर्ता मिलकर
उनके साथ है और इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। नेता के साथ हमेशा है जो साथ में खड़े रहेंगे। उनका जो साहित्यिक अकादमी जो पुरस्कार है, उनका जो पद्म भूषण जो पुरस्कार है, वो हमारे जो पीएमओ हैं उनसे हमारा आग्रह है भारत सरकार से कि वो उसे वापस ले, क्योंकि उन्होंने ही दिया है तो उन्हें ये समीक्षा करनी चाहिए कि उन्होंने किसको दिया है और वो क्या हमें आगे है जो ज्ञान दे रहे हैं हमारे बच्चों को, आने वाले पीढ़ियों को। और अगर इस तरह का वो कार्य नहीं करते हैं तो हम इसकी निंदा भारत सरकार के लिए भी करते हैं, क्योंकि हमारे जो पीएमओ हैं माननीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जब इच्छा करता है वो सुना देते हैं सबको अपने मन की बात, या किसी भी तरह से एक तरह से हॉटलाइन है उनके पास, चाहे वो विदेश में बात करना चाहे किसी भी वरिष्ठ नेतागण से। कि आप अगर ट्वीट करके पीएम को कुछ कहते हैं तो 75 लाख भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं उसका जवाब देंगे, तो ये इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, भाजपा के जो ये बयान आए हैं तो हमें तो लगता है ना कि ये सारे बयानबाजी ही हैं। इसका कोई धरातल पे कोई इसका हमें वो औचित्य दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इतने जोर जोर से चिल्ला के कान में बोला जा रहा है, इतने ट्वीट किए जा रहे हैं, इतनी बातें की जा रही है, तो फिर कहाँ है जवाब? कहाँ वो इसका कोई निराकरण निकाल रहे हैं? जब साथी की बात नहीं मानी जा रही है तो जो आम जनता उनसे काफी दूर है उनकी बात कैसे वो सुनेंगे? इससे क्लियर हो जाना चाहिए हमारे आम जनता को, हमारे प्रदेश के जनता को, हमारे भारतवर्ष के जनता को कि ये सब ढोल नगाड़ा है, सब बातें कहने की है। उनका जो मर्जी आएगा वो करेंगे और उनका अगर मर्जी नहीं होगा वो नहीं सुनेंगे, कान बंद करके रखेंगे। हमारा आज अलायंस है पार्टी, उसके बाद भी तो हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। तो आपको लगता है कि दोस्ती बरकरार रहेगी? देखिए, बरकरार रखना ना रखना ये तो हमारे सारे शीर्ष नेताओं के हाथ में है। वो जो कहेंगे वही होगा और हम लोगों से कहीं ज्यादा वो बहुत ही बुद्धिमान और अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। हम लोग तो उनके एक छोटे से मात्र केंद्र बिंदु हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं। निर्णय उन्हीं के हाथ में है। अब वो जो कहेंगे वही सर्वोपरि है और हम उनके साथ हमेशा रहेंगे। और इतने लेवल की बात जो है टूटेगी, क्या होगा, इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं और ना हम बोलना चाहते हैं फिलहाल। अपना परिचय। मेरा नाम गुड्डू कुमार सिंह है। जनता दल यूनाइटेड के हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, नेता है।